यहाँ की जो राजकुमारी हुआ करती थी रत्नावती, उनके नाम से यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है जिसमें आज भी जोत जलाई जाती है दोस्तों। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर रत्नावती भी लिखा हुआ है, जो अभी तो फ़िलहाल मिट चुका है। तो यहाँ से तीर कमान या जो भी उनके वेपन हुआ करते थे यहाँ से वो इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर ना मतलब चूड़ियों की आवाज़ आती है, किसी के चलने की आवाज़ आती है, या किसी के रोने की चिल्लाने की आवाज़ें आती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भानगढ़ ये नाम सुनते ही हमारे दिलो दिमाग में दहशत की घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती है। भारत का सबसे भूतिया स्थान भानगढ़। दोस्तों, आज मैं पहुँचा हूँ राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ फोर्ट पर। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये किला देख रहे हैं, इसे भारत का सबसे डरावना किला बताया जाता है। दोस्तों, इसे 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। और दोस्तों, जिस समय ये किला बनकर तैयार हुआ था उस समय ये किला हुआ करता था 7 मंजिला। लेकिन दोस्तों, आज के समय में ये किला सिर्फ 4 मंजिल ही रह चुका है। यानी दोस्तों, इसके ऊपर की जो 3 मंजिलें हैं वो पूरी तरह से टूट चुकी है, यानी ध्वस्त हो चुकी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भारत का सबसे शापित किला भानगढ़ फोर्ट, और साथ ही दोस्तों इसका पूरा इतिहास भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भानगढ़ किले के लिए जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे तो दूर तक ये टूटे हुए जो है यहाँ पर दोस्तों ये मकान टाइप हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जितने भी आप देख रहे हैं, दरअसल दोस्तों ये जिस समय पर भानगढ़ किला आबाद हुआ करता था दोस्तों, उस समय ये यहाँ के बाज़ार हुआ करते थे। और दोस्तों, भानगढ़ के जो लोग थे, जो किले के लोग थे दोस्तों, वो यहाँ पर शॉपिंग यानी ख़रीदारी करने के लिए आया करते थे दोस्तों। और दोस्तों, इस बाज़ार का नाम हुआ करता था जौहरी बाज़ार। दोस्तों, एक श्राप के कारण भानगढ़ किले के साथ साथ दोस्तों ये बाज़ार भी पूरी तरह से उजड़ गया था। एक बार दोस्तों मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों तो ये किसी समय दोस्तों यहाँ का दरवाज़ा हुआ करता था इस शॉप का, इस दुकान का। और अंदर से आप देखेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से ये बना हुआ है, यानी इसके साथ छोटे छोटे से जो रूम है वो कनेक्ट है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसी समय लोग बैठा करते होंगे, अपना सामान रखा करते होंगे। और दोस्तों, ऊपर के हिस्से में दोस्तों यहाँ पर किसी समय छत भी हुआ करती होगी। और दोस्तों, दूर तक आप देखेंगे तो ये सब पूरी तरह से टूट चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए सब यहाँ भी, और इस तरफ से आप देखिए, ये देखिए पूरा यहाँ से ये पूरा टूट चुका है। तो अभी दोस्तों हम यहाँ से आगे चलेंगे। तो दोस्तों, जिस परिसर में भानगढ़ किला बना हुआ है वहाँ मैं एंट्री कर चुका हूँ, और आप देख सकते हैं नज़ारा कुछ ऐसा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी टूटे हुए मकान हैं, और इस तरफ आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर भी है, और सामने जो है दोस्तों वो भानगढ़ किला है। दोस्तों, किला बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी यहाँ से लग रहा है। शायद कैमरे पर इतना बड़ा ना लगे, लेकिन दोस्तों किला बहुत बड़ा है। और ऊपर की तरफ दोस्तों आप देखेंगे तो ऊपर से वो सारा किला जो है वो टूट चुका है। सोचिए दोस्तों, अभी ये 4 मंजिला है तो इतना सुंदर लग रहा है, लेकिन जिस समय दोस्तों ये 7 मंजिला रहा होगा उस समय कितना ज़्यादा ये सुंदर दिखता होगा दोस्तों। तो दोस्तों, अभी मैं इस किले को आपको अंदर से दिखाता हूँ, चलिए। ये देखिए दोस्तों, किला कुछ ऐसा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो किला है, ये देखिए ये पहाड़ी पत्थर है दोस्तों। आप अगर यहाँ के पहाड़ देखेंगे ऊपर वहाँ पर, तो दोस्तों वो जो है पत्थर है, यानी दोस्तों वहीं से इन पत्थरों को इकट्ठा किया गया है, नीचे लाकर कटिंग किया गया है, और देखिए फिर इसको जो है लेप लगाकर, ये मिट्टी का जो मसाला है अंदर वो लगाकर दोस्तों इसको दीवारें इसकी बनाई गई है। पूरा किला यानी पहाड़ी पत्थरों से ही बनाया गया है, यहीं से पत्थर उठाकर यहीं लगा दिए गए हैं, और पूरा किला जो है दोस्तों वो इसी पत्थर से बना हुआ है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप इस किले में आते हैं तो यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है, तो आप इनको खाने की चीज़ न डालें क्योंकि मुझे बाहर मना कर दिया गया था, क्योंकि ख़तरा होता है, ये चिपट जाते हैं यार। बंदरों से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है।
तो यहाँ से हम चलेंगे ऊपर। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी चढ़ाई है दोस्तों। नीचे का फर्श आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पहाड़ी पत्थर ही यूज़ किया गया है, देखिए इसका फ्लोर बनाने के लिए। दोस्तों भाई साहब बिल्कुल सीधी सीधी चढ़ाई खड़ी है बिल्कुल। यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे तो ये एक सुरंग जा रही है। इस किले में कुछ खुफिया रास्ते भी बनाए गए थे, जैसे कि हर किले में बनाए जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। सैनिक जो ये राजा हुआ करते थे वो इन खुफिया सुरंगों से ही भागकर अपनी जान बचाया करते थे अगर किले पर हमला हो जाता था तो देखिए दोस्तों ये सुरंग बनाई गई है। तो चलो अभी ऊपर चलते हैं। तो भाई साहब यहाँ से आप देखेंगे तो ये इस किले का मुख्य गेट है, यानी किले के अंदर एंट्री करने के लिए। और दोस्तों आप देखेंगे तो इस गेट के सामने स्पेस नहीं है। दोस्तों इसका कारण क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। जब पुराने समय में जो किले बनते थे उसके सामने स्पेस नहीं छोड़ा जाता था, क्योंकि दोस्तों जब हमला हुआ करता था किले पर तो दुश्मन सेना होती थी, जो दुश्मन होते थे वो हाथी के द्वारा गेट को तोड़ते थे। अब दोस्तों जब हाथी को गेट तोड़ना होगा तो वो पीछे से भाग कर आएगा, उसे स्पेस चाहिए होगा। लेकिन दोस्तों इसी वजह से जब यहाँ पर स्पेस होगा ही नहीं तो हाथी भाग नहीं पाएगा तो पूरी ताकत नहीं लगा पाएगा, और ताकत नहीं लगेगी तो गेट नहीं टूटेगा। इसलिए दोस्तों गेट के सामने स्पेस ज़्यादा नहीं हुआ करता था। ये देखिए बहुत कम स्पेस है। तो दोस्तों एंट्री गेट कुछ ऐसा है। अभी यहाँ से हम अंदर चलेंगे। इसको क्या हो गया देखना, मुझे लग रहा है ये नाराज़ है यार, ऐसे दीवार पकड़ के खड़ा है, कोई है ही नहीं इसके साथ। तो दोस्तों यहाँ पर भी सारी चीज़ें टूटी पड़ी है बहुत सारी। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी पत्थर है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होता होगा। और दोस्तों इसके ऊपर भी सैनिक खड़े होते थे। यहाँ से सीढ़ियाँ बनाई गई है, ये देखिए ये सीढ़ियाँ बनाई गई है, इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। यहाँ से ऊपर सैनिक खड़े हुआ करते थे इस किले को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे तो वॉचिंग टावर और भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये एंट्री गेट है तो यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे। अच्छा इसके बाद आप देखिए सामने की दीवार टूटी हुई है और ऊपर आप देखेंगे तो लाइन से कितनी सारी विंडोज़ बनाई गई है। और दोस्तों ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं ये आज के समय में लगाए गए हैं लोहे वाले, पहले ये नहीं होते थे। पहले यहाँ पर शायद कुछ और गेट होते हो या ना भी होते हो। तो दोस्तों इस तरह से कुछ है। और ये देखिए यहाँ से भी दोस्तों कुछ रास्ते गए हैं, और ये रास्ते कहाँ गए हैं, ये रास्ते बंद है। दोस्तों ये भी किसी समय वॉच टावर ही हुआ करता था। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सुराग बनाए हुए हैं। दोस्तों यहाँ से कभी भी कोई भी हमला दुश्मन को मारना होता था तो यहाँ से तीर कमान या जो भी उनके वेपन हुआ करते थे यहाँ से वो इस्तेमाल किया करते थे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर चमगादड़ें बहुत ज़्यादा है, मुझे दिख गई है। वो देखिए ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं, एक चमगादड़ यार मेरे पास आ गया था। ये देखिए चमगादड़ भाई साहब यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ऊपर जाना जो है खतरे से खाली नहीं होगा, सलामती इसमें है कि यहाँ से वापस चला जाए। दोस्तों अभी मैं किले की पहली मंजिल पर हूँ। यहाँ पर मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए ये कितना ख़तरनाक दिखता है यार ये किला, वाकई थोड़ा डरावना तो है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ देखेंगे आप, तो दोस्तों यहाँ पर पेंटिंग देखिए दोस्तों उसी समय की बची हुई है जो आज भी है। इस पर फूल वाला डिज़ाइन बनाया गया है। दोस्तों कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद, यानी जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद यहाँ पर ना मतलब चूड़ियों की आवाज़ आती है, किसी के चलने की आवाज़ आती है, या किसी के रोने की चिल्लाने की आवाज़ें आती है। दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर कुछ यूट्यूबर भी आ चुके हैं जिन्होंने रात के समय में यहाँ पर वीडियोस बनाई है, और उन्होंने ऐसा भी बताया कि यहाँ पर जो है ना कुछ समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए उनका कैमरा बंद भी हो गया था। हालांकि बाद में चालू हो गया था, लेकिन कुछ समय के लिए बंद हो गया था। तो यहाँ पर ऐसी भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी गई है रियल में दोस्तों अभी मैं इस किले की तीसरी मंजिल पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये भी किसी समय कितना भव्य
रहा होगा कि यहाँ पर दोस्तों पिलर को तराशा गया है बड़ा बारीक डिज़ाइन देकर। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये एक पिलर आप देख रहे हैं, इसको किस तरह से तराशा गया है, डिज़ाइन दिया गया है। ये चारों तरफ पिलर हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर भी। और ऊपर से जो चौथी मंजिल है दोस्तों वो पूरी तरह से टूट चुकी है। थोड़ा सा मैं इधर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि एक शराब के कारण ये पूरा किला जो है उजड़ गया था, और उसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए पत्थर, कितनी ज़्यादा संख्या में दोस्तों ये किला टूट चुका है। ऊपर तक दोस्तों 7 मंजिल हुआ करती थी इसकी, अभी सिर्फ 3 या 4 मंजिल ही रह गई है। और ऊपर का नज़ारा आप देख लीजिए, यहाँ पर पूरी चारों तरफ पहाड़ है। और दोस्तों ऊपर आप देख रहे हैं वो एक छोटा सा बुर्ज बना हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, उसका भी इतिहास है छोटा सा, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों एक बार मैं इसके टॉप पर आपको लेकर चलता हूं, चौथी मंजिल पर, वहां से भी मैं आपको नज़ारा दिखाता हूं। दोस्तों ये यहाँ की तीसरी मंजिल है, पूरी तरह से टूट चुका है, ये देखिए। और दोस्तों मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर यहाँ की जो राजकुमारी हुआ करती थी रत्नावती, उनके नाम से यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है जिसमें आज भी जोत जलाई जाती है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर रत्नावती भी लिखा हुआ है, जो अभी तो फ़िलहाल मिट चुका है, लेकिन यहाँ पर आज भी जोत जलाई जाती है। ये मंदिर आज भी आबाद है, ये बड़ी अच्छी बात है। पुजारी जी अंदर बैठे हैं, ये देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर रत्नावती लिखा हुआ है, रत्नावती मंदिर। तो दोस्तों अभी मैं किले के टॉप फ्लोर पर आ चुका हूँ, चौथी मंजिल पर। और ये किला दोस्तों इससे भी ऊपर हुआ करता था, यहाँ से भी ये बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी, ऊपर तक 7 मंजिल हुआ करता था, लेकिन ये टूट चुका है। दोस्तों ये देखेंगे आप तो यहाँ पर ये छतें भी गिर चुके ही हैं, यहाँ पर कमरे हैं, ये नीचे कमरे होते थे जिनकी छतें टूट चुकी है। इस तरह से देखिए दोस्तों, इस तरफ से भी, यहाँ पर भी छतें टूट चुकी हैं दोस्तों, देखिए। और यहाँ से आप दोस्तों किले का नज़ारा देखिए ज़रा, मैं बिल्कुल टॉप पर खड़ा हूँ दोस्तों। नीचे देखिए, वहाँ पर वो गार्डन है, वहाँ पर मंदिर है, और उस तरफ आप देखेंगे दोस्तों तो वहाँ से मैं चल कर आया हूँ बाहर से, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर मैं पैदल चलकर फिर जाकर मैं किले में एंट्री मैंने की है। और दोस्तों वहाँ से देखेंगे दोस्तों तो आप, ये पूरी बाउंड्री किले की उस समय की गई थी, वो देखिए दूर तक काफ़ी लंबी दोस्तों ये बाउंड्री की गई थी, जो कई किलोमीटर में फैली हुई है। और दोस्तों यहाँ पर ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये देखिए ऊपर तक पूरा किला टूट चुका है दोस्तों। अभी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर। दोस्तों ये देखिए आप, यहाँ पर ये टूटा हुआ पिलर पड़ा है और इस पर डिज़ाइन ज़रा देखिए आप दोस्तों, ये सफ़ेद संगमरमर है जिस पर दोस्तों ये फूल वाला डिज़ाइन तराशा गया है, बनाया गया है। सोचिए दोस्तों, जिस समय ये किला आबाद रहा होगा उस समय कितना भव्य, कितना सुंदर ये किला दिखता होगा दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और आप यहाँ पर भी देखिए, एक छोटा सा जो है पेंट वाला हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ है, ये पेंट के थोड़े से अवशेष हैं दोस्तों। इस पर जो है मोर की जो है आकृति डिज़ाइन बना हुआ है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में दोस्तों इस भानगढ़ किले को लेकर 2 बड़ी कहानियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों। पहली कहानी कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों इस किले के निर्माण से पहले इस किले के पास एक साधु संत की कुटिया हुआ करती थी, और दोस्तों इस किले के निर्माण के लिए यहाँ के राजा ने उस साधु संत से इस किले के निर्माण के लिए अनुमति मांगी।
कहा जाता है दोस्तों कि उस साधु ने इस किले के निर्माण की अनुमति तो उस राजा को दे दी, लेकिन उस साधु ने उस राजा के सामने एक शर्त भी रखी। उस साधु ने कहा कि आप इस किले का निर्माण तो यहाँ करा सकते हैं, लेकिन आप इस किले का निर्माण कुछ इस प्रकार कराएं कि इस किले की जो परछाई है वो मेरी कुटिया तक ना आए, नहीं तो बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि किला बनाने वाले ने इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया, यानी उसने अपनी मन मर्जी मुताबिक इस किले को बनाया। और दोस्तों कहा जाता है कि जब ये किला बनकर तैयार हुआ या जब इस किले की परछाई उसकी कुटिया तक गई साधु संत की, तो दोस्तों कहा जाता है कि उस साधु संत ने इस किले को एक श्राप दे दिया, और उस श्राप के कारण दोस्तों कहा जाता है कि ये किला हमेशा के लिए उजड़ गया। और दोस्तों दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि इस किले की हुआ करती थी एक राजकुमारी जिसका नाम था रत्नावती, जो दिखने में दोस्तों बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। और साथ ही दोस्तों इसी किले के पास सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक भी रहा करता था, जो उस राजकुमारी को पाने की चाहत रखता था। दोस्तों एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार जाती है इत्र खरीदने के लिए, और वहाँ राजकुमारी को एक इत्र पसंद आ जाता है और उस इत्र को राजकुमारी अपने महल पहुँचाने का आदेश देती है। और दोस्तों पास ही खड़ा सिंधु सेवड़ा नाम का वो जो तांत्रिक था, वो उस इत्र की शीशी पर एक ऐसा मंत्र मारता है कि जो भी उस इत्र को लगाएगा वो सीधा उस तांत्रिक के पास खींचा चला आएगा। और दोस्तों ये मंत्र वाला सारा वाक्य पास ही खड़े उस राजकुमारी के एक पहरेदार ने देख लिया, और दोस्तों ये सारी बात जाकर उस पहरेदार ने राजकुमारी को बता दी। अब दोस्तों जैसे ही वो इत्र की शीशी राजकुमारी के पास पहुंचती है, तो वो राजकुमारी उस इत्र की शीशी को एक पत्थर पर दे मारती है, जिस पर वो सारा जो इत्र है वो उस पत्थर पर बिखर जाता है। और दोस्तों वो जो पत्थर है सीधे जाकर उस तांत्रिक के ऊपर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि मरते मरते वो तांत्रिक इस किले को एक ऐसा श्राप देता है कि दोस्तों वो कहता है कि जल्द ही इस किले के सभी लोग मारे जाएंगे और उन सभी की आत्मा इस किले के अंदर हमेशा के लिए भटकती रहेगी। और दोस्तों कहा जाता है कि उसके तुरंत बाद कुछ ही समय बाद अजबगढ़ और भानगढ़ की लड़ाई हो जाती है, जिसमें दोस्तों अजबगढ़ की जीत होती है और भानगढ़ के सभी लोग मारे जाते हैं। और कहा जाता है कि तभी से भानगढ़ के मारे गए उन सभी लोगों की जो आत्मा है वो इस किले के अंदर दोस्तों भटकती है। तो दोस्तों ये दो कहानियाँ जो है इस किले को लेकर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो दोस्तों यही था आज का व्लॉग, और दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया ये भानगढ़ का किला और दोस्तों इसका पूरा इतिहास भी बताया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अभी मेरे चैनल फिरोज़ के व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको जल्दी अगले किसी शानदार व्लॉग में। तब तक के लिए यूँ ही मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक यू सो मच।